हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शनल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 हिल्बर्ट स्पेस की थ्योरम नंबर 11 करेंगे। दिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर 16 मार्क्स। स्टेट एंड प्रूव ग्राम स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये थ्योरम आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगी। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट करते हैं। लेट कर लिया x1 x2 xn हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट्स हैं किसके, इनर प्रोडक्ट स्पेस x के। उसके बाद लेट कर लिया कि y1 इज इक्वल टू x1 है, u1 किसके इक्वल है, y1 अपॉन नॉर्म ऑफ y1 के। फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो ऑन। लेट कर लिया yn इज इक्वल टू xn माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ xn कॉमा u1 माइनस xn कॉमा un माइनस 1 un माइनस 1। मतलब इसको हम समेशन में कैसे लिख सकते हैं, xn माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा xn uj, क्योंकि uj हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है 1 2 3 अप टू n माइनस 1 तक, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा uj। और un किसके इक्वल है, yn अपॉन नॉर्म ऑफ yn। जैसे u1 y1 अपॉन नॉर्म ऑफ y1 है, वैसे यहाँ पे un है। देन प्रूफ करना है कि u1 u2 अप टू सो ऑन हमारे पास क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं इन x एंड स्पैन ऑफ u1 u2 un इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x1 x2 अप टू xn। ये हमने प्रूफ करना है। जो इसका रिजल्ट है वो भी हमने याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय मैथमेटिक इंडक्शन प्रूफ करेंगे कि हमारे जो u1 u2 un अप टू सो n क्या है, हमारे ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हैं। तो पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए लिया, उसमें क्या आएगा, एक की टर्म आएगी x1। वो तो हमेशा क्या होती है, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है, क्योंकि हमारा जो सिंगलटन सेट होता है वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब x1 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद हमने लेट कर लिया कि y1 इज इक्वल टू x1 है, ये हमें गिवन भी है, ये देखो y1 इज इक्वल टू x1 इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह u1 इज इक्वल टू y1 अपॉन नॉर्म ऑफ y1। सो यहाँ पे लिख लिया। इसका मतलब हमारा u1 भी हमारा क्या बन गया, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए हमारा रिजल्ट प्रूव होता है। उसके बाद हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि हमारा रिजल्ट ट्रू है n के लिए। मतलब क्या है, स्पैन ऑफ u1 u2 u3 un इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn। क्योंकि हमने 1 के लिए प्रूफ कर दिया, अब n के लिए इक्वल लेके चल रहे हैं। तो मतलब n प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। देन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n we have x1 x2 xn a linearly independent subsets of x। और yn किसके इक्वल था हमारा, xn माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 xn कॉमा uj, ये यहाँ पे लिख लिया। एंड un किसके इक्वल था, yn अपॉन नॉर्म ऑफ yn, वेयर u1 u2 un हमने क्या लिए हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स लिए हैं ऑफ x के। मतलब ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव होता है। रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू फॉर n, यहां बोल सकते हो, और लेस देन इक्वल टू n के लिए। अब हमने रिजल्ट किसके लिए प्रूव करना है, n प्लस 1 टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n प्लस 1 टर्म्स के लिए। तो yn की जगह हमने रिप्लेस कर दिया n को n प्लस 1 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, yn प्लस 1 xn प्लस 1 माइनस हमेशा j इज इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि n प्लस 1 के साथ माइनस 1 के साथ प्लस 1 कैंसिल, तो यहाँ पे n बन गया। यहाँ पे xn प्लस 1 uj कॉमा uj। सो ये टर्म बन गई, इसको हमने स्टार ले लिया। सिंस yn प्लस 1 भी हमारे पास क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, xn प्लस 1 का, क्योंकि समेशन है तो इसका मतलब ये लीनियर में है, प्लस की फॉर्म में है। एंड स्पैन ऑफ x1 x2 xn, ये क्या है, हमारे स्पैन्स हैं किसके इक्वल हैं, u1 u2 un। ये हमने अज्यूम करके चले हैं कि हमारे n टर्म्स के लिए रिजल्ट ट्रू है। Therefore yn plus 1 is linear combination of xn plus 1 x1 x2 so on xn।
मतलब टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी बन गई, n+1 टर्म्स बन गई। ये किसको बिलोंग नहीं कर रही, स्पैन ऑफ x1 x2 xn। क्यों नहीं बिलोंग कर रही, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर n तक स्पैन है, बट n+1 के लिए अभी हमने प्रूफ नहीं किया, तो इसका मतलब xn+1 इसको बिलोंग नहीं करेगा। अगर इसको बिलोंग नहीं करेगा तो yn+1 को भी नहीं बिलोंग करेगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने ये यहाँ पे क्या लिख लिया, un था तो n+1 आ गया, yn+1 नॉर्म ऑफ yn+1। इसको डबल स्टार ले लिया क्योंकि आगे जाके हम पुट करेंगे। अब इसको ओपन करके देखते हैं, इसको 2 टाइम्स लिख दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास नॉर्म ऑफ x² की वैल्यू क्या होती है, इनर प्रोडक्ट ऑफ x, x। देन इसको भी हमने 2 टाइम्स लिख लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, ये कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह गया, yn+1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ yn+1², ये इसके साथ ये कैंसिल, तो 1 वैल्यू आ गई। तो ये भी प्रूव हो गया कि इसकी वैल्यू 1 है। अब हम un+1 का रिलेशन, अब हम क्या करेंगे, un+1 का रिलेशन देखेंगे। un+1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्या थी हमारे पास, yn+1 नॉर्म ऑफ yn+1। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग स्टार्स। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से ये कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, yn+1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, yn+1 की हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी स्टार, ये देखो, तो ये सारी वैल्यू वहां पे हम पुट कर देते हैं। सो यहां पे सारी वैल्यू को पुट कर दिया और वहां पे क्या था, uj था, तो uj की जगह हमने क्या यूज कर लिया, k यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी uj है, तो उससे कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हमने k ले लिया, क्योंकि अगर uj लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने k = 1 to n ले लिया और यहाँ पे uk आ गया। अब इसको ओपन कर देते हैं, uj के साथ ये टर्म आ गई, फिर n+1 के ये सारी टर्म आ गई और माइनस हमारा बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इनको ओपन कर देंगे, ये देखो 1/yn+1 एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, माइनस इसको ओपन कर दिया। पहले k = 1 के लिए, फिर k = 2 के लिए, k = n के लिए। यहाँ पे हमने, हमारे पास समेशन था ना, तो समेशन में हमने k कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर n तक, तो पहले k 1 पुट कर दिया, देन 2 एंड n पुट कर दिया और साथ में क्या आएगा, प्लस। बट आगे क्या था, माइनस, तो माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे सभी के आगे माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये टर्म एज इट इज, माइनस समेशन k = 1 to n। ये देखो हमारे पास क्या है, xn+1, xn, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बार ऑफ xn+1 xn। नहीं, इसके बाद हमने क्या किया, ये टर्म एज इट इज, माइनस समेशन k = 1 to n, यहाँ पे आ गया समेशन k+n+1 uk बार uk। नहीं, ये दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लिया, मतलब uj, uk। ये देखो, ये वाला सारी इनर प्रोडक्ट एज इट इज आ गई और यहाँ पे एक तो ये टर्म, एक ये टर्म, यहाँ पे u1 u2 un आना था, तो इसको हमने समेशन लिख दिया, k = 1 to n और यहाँ पे k आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये इस दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं, 1/समेशन नॉर्म ऑफ yn+1 एज इट इज, ये टर्म भी एज इट इज, माइनस, अब हमारे पास एक ही टर्म बच जाएगी, कौन सी वाली, अगर j = k है तो वैल्यू 1 आती है, अगर j ≠ k है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मतलब सारी टर्म्स हमारी वैनिश हो जाएंगी, कौन सी टर्म बचेगी, uj वाली, तो उसके साथ ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या पुट कर देंगे, पूरी टर्म में j पुट कर देंगे, k
के जर्नल भी तो लेंगे हम 1 2 3, ये देखो 1 2 3 अप टू सोन जे पुट करेंगे, फिर के पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने के की जगह जे पुट किया तो xn+1 uj बार ये टर्म आ गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ uj की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई 1 आ गया। बाकी सारी टर्म्स हमारी 0 बन जाएंगी। अब इसके बार को हटाने के लिए क्या किया, बार को हटा के क्या किया, पीछे वाली टर्म आगे और आगे वाली टर्म पीछे लिख दी। उसके बाद हमारे पास ये दोनों टर्म सेम आ गई, मतलब कैंसिल करके 0, तो इसका मतलब un+1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब u1 u2 un+1 हमारे पास क्या बन गए, ऑर्थोगोनल सेट्स बन गए इन x में। यही हमने प्रूफ करना था जर्नल के लिए, तो हमने बाय इंडक्शन ये प्रूफ कर दिया। फर्दर हमने क्या किया, un+1 इज इक्वल टू क्या ले लिया, yn+1 नॉर्म ऑफ yn+1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये टर्म आ गई। उसके बाद फिर से हमने वैल्यूज पुट कर दी, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे yn+1 की वैल्यू पुट कर दी, और किस में पुट की है, j में पुट की है, जो ये टर्म है यहाँ पे पुट कर दी। इन्होंने k ले रखा है तो आप j भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब uj वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम j में भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे xn+1 की वैल्यू निकाल दी, ये माइनस में उधर जाके प्लस बन गया, मतलब xn+1 किस टर्म में हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3 अप टू n+1। इस टर्म में हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब xn+1 किसको बिलोंग कर गया, स्पैन ऑफ u1 u2 un+1। यहां तक तो सिंपल स्टेप से, मेन क्या था ये वाला आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको इसमें कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट में हमने लेके क्या आना है कि स्पैन ऑफ x1 x2 xn xn+1 किसके इक्वल है, u1 u2 un+1, मतलब n+1 टर्म्स के लिए प्रूफ कर रहे हैं। सो उसके लिए फिर से हमने क्या किया, un+1 लिया, ये किसके इक्वल होता है, yn+1 नॉर्म ऑफ yn+1, इसको बाहर निकाला, फिर से इसकी वैल्यू पुट कर दी इन j में, यहां पे लिख लिया यूजिंग स्टार, इसको ले लिया ट्रिपल स्टार, एंड स्पैन ऑफ x1 u1 u2 un इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x1 x2 xn, क्योंकि हमने अज्यूम करके चले हैं कि n टर्म्स के लिए हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है। देयरफॉर हमने जो थर्ड टर्म लास्ट में डबल ट्रिपल स्टार बनाई थी, वहां से हमने ले लिया कि हमारा जो समेशन है वो भी किसको बिलोंग कर गया, स्पैन ऑफ x1 x2 xn को। मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है तो xn+1 भी बिलोंग करेगा, माइनस समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, ये टर्म एज इट इज, और ये किसको बिलोंग करेगा, xn+1 टर्म्स के लिए। ये पूरी टर्म हमने किसके इक्वल ली है, ये देखो, ये पूरी टर्म हमने किसके इक्वल ली है, un+1 के। सो यहाँ पे un+1 आ गया, अपॉन आप नॉर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे आ गया un+1, मैं नॉर्म के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉर्म भी है, नॉर्म yn+1 भी है, क्योंकि ये सारी टर्म हमारे पास बन गई, तो आप नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड भी कर सकते हो नॉर्म ऑफ yn+1 के साथ। सो un+1 बिलोंग कर गया हमारा स्पैन ऑफ x1 x2 xn अप टू xn+1। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करके बन गया स्पैन ऑफ, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, ये वाली, कि x+1 किसको बिलोंग कर रहा है, स्पैन ऑफ u1 u2 un+1 को। सो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा बन गया x1 x2 xn xm+1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ u1 u2 un+1। तो इसी के साथ हमारा रिजल्ट कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या किया हमने, रिजल्ट
फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव किया, देन n रिजल्ट सपोज कर लिया कि हमारा जो रिजल्ट है ट्रू है फॉर n के लिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया कि स्पैन ऑफ x1 x2 xn इक्वल टू स्पैन ऑफ u1 u2 un। तो इसके लिए हमने रिजल्ट अज्यूम कर लिया। उसके बाद n+1 टर्म्स के लिए हम प्रूव कर रहे हैं। सबसे पहले ऑर्थोगोनल प्रूव करेंगे, देन स्पैन वाली कंडीशन लगाएंगे। सो यहां से हमने n+1 टर्म्स के लिए प्रूव किया। तो सबसे पहले हमने ये कंडीशन बनाई कि नॉर्म ऑफ u n+1 1 के इक्वल है। देन उसके बाद हमने क्या किया, j लेस देन इक्वल टू n लिया। वहां पे हमने क्या किया, हमारा जो uj है un+1 के साथ इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गई, 0 के, मतलब हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या बन गए, ऑर्थोनॉर्मल सेट्स बन गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे जो स्पैन ऑफ u1 u2 un n+1 है वो किसके इक्वल लेकर आने हैं, स्पैन ऑफ x1 x2 xn x n+1 के लिए। उसके लिए हमने फिर से un+1 लिया, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी वैल्यू पुट की, फिर इसको कॉम्बिनेशन में लिखा तो x n+1 इसको बिलोंग कर गया। सिमिलरली un+1 को भी इस कॉम्बिनेशन में ले आएंगे। फिर हमने क्या किया, un+1 को x में बिलोंग करवा दिए, तो दोनों से हमारा क्या बन गए, इक्वल बन गए। तो इसी के साथ हमारा थ्योरम कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 12 करेंगे, बेसल्स इनइक्वालिटी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है और ये भी आपको 16 मार्क्स में आएगी, स्टेट एंड प्रूफ। थैंक यू।